अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या आपको गेहूं की रोटी छोड़नी चाहिए? अगर आप इसे नहीं छोड़ना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरी देखिए। देखिए, गेहूं की रोटी में अगर ऑल टुगेदर देखे जाए तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब हमारे शरीर में ये जो ग्लूकोज या मिठास बढ़ाता है वो मॉडरेट बढ़ाता है। आप सिंपल सा मतलब समझिए, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको कैलोरी डेफिशिएंट डाइट पे जाना है। मतलब समझिए, मान लीजिए आपके शरीर में दिनचर्या के काम करने के लिए आपको 1000 कैलोरीज की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप भोजन भी 1000 कैलोरीज जितना कर लेंगे तो आपका शरीर में जो भी फैट है वो टूटेगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, एग्जाम्पल में अगर हमें हमारी बॉडी के लिए 1000 कैलोरीज चाहिए तो हमें 800 कैलोरीज जितना ही खाना खाना है, और जो 200 कैलोरीज है वो शरीर से फैट टूटकर आपकी बॉडी जो है उसे एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। जब भी हम रोटी खाते हैं, रोटी में अगर देखा जाए तो कैलोरीज लगभग 80 टू 100 तक होती है, जो कि घर की मोटी रोटी होती है उसके अंदर। यूजुअली काफ़ी लोग बहुत पतली छोटी रोटी बनाते हैं तो लगभग आपको 80 कैलोरीज उसमें मिलती है, अगर वो घी या बटर उस पर नहीं डाला गया है तो। अगर हम रोटियां खाते हैं तो यूजुअली किसी भी घरों में 6 रोटी खाई जाती है पूरे दिन में। एक मील में कम से कम 2 चपातीज खाई जाती हैं। जब भी इस तरीके से हम रोटी का अगर कैलोरी काउंट देखें तो लगभग 600 कैलोरीज हम सिर्फ रोटी से खा लेते हैं, और हमारे शरीर को इतनी ज़रूरत नहीं है। अगर हमें वेट लॉस करना है तो हमें कैलोरीज कम खानी पड़ेंगी। इसके लिए ऑप्शन सुनिए। आप अगर रोटी नहीं भी छोड़ना चाहते हैं तो मत छोड़िए। कोई भी डॉक्टर आपको ऐसा बोलता है कि आपको बिल्कुल रोटी नहीं खानी है तो आप ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल छोड़ने की बजाय मॉडरेट में कर दीजिए। ज़्यादा रोटी खाना प्रॉब्लम है, रोटी खाना प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए वेट लॉस में आप रोटी खा सकते हैं। आप बात समझिए, मान लीजिए आप दिन में पहले 6 चपातीस खाते थे। मेक श्योर करना है कि अब हर मील में सिर्फ एक ही रोटी खाएं। इससे क्या होगा कि आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट, रोटी हमें ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स देती है, वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन का अच्छा सोर्स नहीं है। अगर आप रोटी खा रहे हैं तो मेक श्योर करना है कि साथ में कुछ प्रोटीन भी खाना है। काफ़ी बार क्योंकि रोटी में फाइबर होता है, हमारा पेट भर तो जाता है कुछ टाइम के लिए, लेकिन वापस भी भूख लग जाती है। अगर हम रोटी को प्रोटीन के साथ खाएंगे, मतलब दाल के साथ, चिकन के साथ, दही उसके साथ में लेंगे, छाछ उसके साथ में लेंगे, या फिर कोई भी लेज्यूम्स जैसे राजमा, छोले, चने, स्प्राउट्स अगर साथ में लेंगे तो हमेशा रोटी बेनिफिट करेगी। क्यों? रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, थोड़ा सा अच्छा फैट है, अच्छे विटामिन मिनरल्स हैं, और उसके साथ में अगर हम प्रोटीन खाएंगे तो हम ज़्यादा देर भरे हुए रहेंगे, पेट ज़्यादा देर भरा हुआ रहेगा, उससे आपको बार बार भूख नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 2 से 3 रोटियां खा रहे हैं, उसके साथ में आप थोड़ी सी सब्जी खा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम रोटी से नहीं है। गेहूं की रोटी एकदम प्रॉब्लमैटिक नहीं है, पर इशू सिर्फ इतना है कि हम उसे मॉडरेट में खाएं। अगर आप गेहूं की रोटी खा रहे हैं और 1 खा रहे हैं, लेकिन ज्वार की या बाजरे की रोटी आप 2.5 या 3 खा रहे हैं, तो बात वही ही है। हमें मॉडरेशन में खाना है। कोई भी रोटी आप खा रहे हैं किसी भी आटे की, मॉडरेट खाइए, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। प्रोटीन का सोर्स ज़्यादा रखिए, विटामिन मिनरल्स फाइबर्स का सोर्स ज़्यादा रखिए, ज़्यादा चने, लेज्यूम्स, इन पर आप ध्यान दीजिए। रोटी की मात्रा कम करिए, ना कि रोटी बंद करिए। दूसरी बात, आपको अगर आप रोटी ऑप्शन चूज कर रहे हैं तो आप गेहूं की रोटी खा सकते हैं, लेकिन मॉडरेट में हमें खाना है। गेहूं की रोटी से अच्छा ऑप्शन अगर हम चुने तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है ज्वारी, बाजरा, फिर रागी, जौ की रोटी बहुत अच्छी होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिलेट्स, मतलब इसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं। जब भी हम ज्वार की रोटी खाते हैं, बाजरे की रोटी खाते हैं, तो हमारा पेट बहुत लंबे समय तक भरा हुआ रहता है। ऐसा देखा जाए तो ज्वार ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, मतलब मान लीजिए वो हमारे शरीर में शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाती है, कम मात्रा में बढ़ाती है, धीरे धीरे डाइजेस्ट होती है, तो पेट में भूख भी जल्दी नहीं लगती है। ज्वार की स्टफ्ड रोटी, बाजरे की स्टफ रोटी, अच्छे से उसके अंदर मूली, गाजर कुतर कर आप एक टाइम चेंज कर दीजिए। जैसे कि अगर आप दोपहर और शाम में रोटी खाते हैं तो एक टाइम ज्वार खाइए, एक टाइम बाजरा खाइए, या और एक टाइम गेहूँ खाइए। मतलब आप जो ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर करते रहिए, सिर्फ गेहूं की रोटी पर स्टिक ना होएं, क्योंकि ज्वार, बाजरे, रागी की रोटी, जौ की रोटी हमेशा व्हीट की रोटी से थोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है।
हमेशा मॉडरेट में खाएं। ऐसा कभी नहीं है कि आप ज्वार की 4 रोटी खाएं और गेहूं की अगर एक भी खा रहे हैं तो उससे वेट लॉस हो जाएगा। मॉडरेट में खाना है। अगर आप ज्वार की भी खा रहे हैं तो एक ही खाइए, बाजरे की भी खा रहे हैं तो एक ही खाइए। जब तक बॉडी कैलोरी डेफिशिएंट में नहीं होगी, जब तक हमारे शरीर में जितनी कैलोरीज हमें एवरीडे ज़रूरत है उससे हम थोड़ी कम नहीं खाएंगे, फैट हमारे शरीर में नहीं गलेगा और आप ओवरऑल वेट लॉस नहीं करेंगे। आपको अगर वेट लॉस करना है तो आपको मात्रा कम करनी है। अगर आपको ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, वेट लॉस रिलेटेड चीज़ें जानने में इंटरेस्ट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे नए वीडियोस देखते रहिए। धन्यवाद।